निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ चीनी सदर की दावत पर बीजिंग रवाना हो गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर मनसब से मुलाकात होगी। बैलेट एंड रोड फोरम की इफ्ताही तकरीब में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। इसराइल की गाजा में अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीन कैंप समेत कई मकामात पर बमबारी। एक ही खानदान के 17 अफराद समेत कई अफराद शदीद जख्मी और शहीद हुए। शहीदों की मजमूई तादाद 2750 हो गई। 9700 से ज्यादा जख्मी। इसराइल फलस्तीनियों को भूखा प्यासा मारने पर तुल गया। गाजा में इंसानी बहरान शदीद, पानी, ग़िज़ा, अद्वियात की शदीद किल्लत। साइफर केस की जेल समाअत के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ नहीं मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। फैसले में कहा गया है कि जेल ट्रायल सिक्योरिटी के मद्देनजर चेयरमैन पीटीआई के हक में है। चेयरमैन पीटीआई खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतअद्दिद बार खदशात का इज़हार कर चुके हैं। जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हों तो पिटिशनर ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। महंगाई के चक्की में पिसे अवाम को सुख का सांस। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर कमी। नई कीमत 283 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 15 रुपए फी लीटर कम। नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। मालूमात तक रसाई के कानून का अदालत इतलाक नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में बेंच ने सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की तफसीलात फराहमी के लिए दायर दरखास्त पर फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने की दरखास्त मंजूर। मुलाजमीन की तफसीलात फराहमी के लिए दरखास्त दायर करने वाले शहरी को 7 दिन के अंदर मालूमात फराहम करने की हिदायत भी जारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के जलाओ गहराव के मुकदमात में तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर और चेयरमैन पीटीआई की बहनों की जमानत में 31 अक्टूबर तक तोसी कर दी। एटीसी जज अरशद जावेद ने जमानतों की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को हातमी बहस के लिए तलब कर लिया। नवाज शरीफ एक मुजरिम हैं, इश्तिहारी हैं, कैसे जहाज से उतरकर जलसगा जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ को कह रहा हूं क्या कर रहे हैं, फिर गलती करना चाह रहे हैं। जो किसी के कंधे पर चढ़कर आएगा तो इसमें फैसला करने की क्या ताकत होगी। नवाज शरीफ को बार बार कह चुका हूं मुल्क के साथ बहुत कुछ हो चुका, क्यों हम पाकिस्तान की आइंदा नस्लों को मुश्किल में डाल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं लीग और पीटीआई के दरमियान फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। ये नवाज शरीफ का मुल्क है, उन्हें वापस आना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है वो आएं और इलेक्शन लड़ें। नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने पाकिस्तान की बढ़ती आबादी को एटम बम से तशबीह दे दी। कहते हैं मुल्क की आबादी बढ़ रही है लेकिन वसाइल नहीं बढ़ रहे। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या हम अपने वसाइल बढ़ाएं या फिर आबादी कम करें। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की खुफिया इत्तला पर गवादर के इलाके जिवानी के समंदर में कार्रवाई। स्पीड बोट से अरबों रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली। मुलजिमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की बोट देखकर अपनी स्पीड बोट समंदर के किनारे छोड़कर फरार होने में कामयाब। चेकिंग के दौरान 833 किलोग्राम आला क्वालिटी की चरस और 42 किलोग्राम आइस बरामद कर ली गई। पकड़ी जाने वाली मंशियात की आलमी मार्केट में मालियत 5 अरब रुपए से जायद बताती जाती है। नजरियाती सियासत के आगाज की जरूरत है। एमक्यूएम ने मरदमशुमारी में कराची की 70 लाख आबादी बाजियाब कराई। फारूक सत्तार का दावा। औरंगी टाउन जलसे से खिताब करते हुए कहा औरंगी दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है लेकिन सबसे पुख्ता इरादे वाले लोग यहाँ रहते हैं। अगर किसी को नजरिया पाकिस्तान समझना है तो उसे औरंगी से गुजरना और ठहरना पड़ेगा। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरिट कहती हैं इंतखाबात और मईशत में बेहतरी आने के तकरीबन 6 माह बाद पाकिस्तान में बरतानवी सरमायाकारी में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के शोबे में पोटेंशियल है जिसमें बरतानवी सरमायाकारी आ सकती है। सियाहती शोबे में तरक्की नजर आ रही है। तवक्को है दोनों मालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे का तसलसल जारी रहेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं गाजा पर इसराइल का कब्जा बड़ी गलती होगी। हमास का वजूद मिटाना होगा। हमास फलस्तीनियों की हक़ खुद इरादियत का तर्जुमानी नहीं करती। जल्द इसराइल का दौरा करने पर भी गौर कर रहा हूं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतहाई करीबी और बाएतमाद साथी और पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली खान की शहादत को 72 साल बीत गए। उन्होंने कायद-ए-आज़म के साथ मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के हसूल के लिए दिन रात काम किया।
تحریک آزادی کے دوران لیاقت علی خان قدم قدم پر قائد اعظم کے ساتھ رہے۔ اور آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 میں پہلا اپ سیٹ، افغانستان نے دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو 69 رن سے شکست دے کر تاریخ رقم کر دی۔ 285 رنز کے تعاقب میں انگلش ٹیم 40.3 اوورز میں 215 رن بنا سکی۔ مجیب الرحمان مین آف دی میچ قرار۔ افغانستان کی ٹیم ورلڈ کپ کے پوائنٹس ٹیبل میں